दिन एक ही जगह पर बैठ के बस पैसे गिनते रहते हो, ऐसे कैसे चलेगा? बताइए जरा। हाँ, अब क्या करूं? जबरदस्ती सामान तो मैं बेच नहीं सकता हूं। लेकिन मैं तो बहुत धनवान होना चाहती हूँ, पड़ोस वाली औरतों की तरह ढेर सारे गहने पहनना चाहती हूँ, समझ गए? मुझे देखकर सारी औरतें जलनी चाहिए, समझ गए? वो शर्मा का पैसा देख के ही तुम्हारा लोभ बढ़ते जा रहा है। वो अपने नसीब का खा रहा है, उसमें तुम क्यों जलती हो? लेकिन मुझे एक बात पर शक हो रहा है, जरा बताइए। उनका भी तो हमारी तरह कारोबार है, लेकिन उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, बताइए? अच्छा सुनिए, आप जरा उनके बारे में खबर निकालिए तो। नहीं, वो सब मुझसे नहीं होगा। किसी और के घर में मैं ताक झाक नहीं करूँगा। हाँ, बड़े आए, समझ गई। ये काम तो मुझे ही करना होगा। देखती हूँ, कल सुबह कुछ तो करना होगा मुझे। अरे भाभी जी, आइए आइए, आज आप हमारी दुकान में। बताइए क्या दूं मैं आपको? अरे नहीं रे बाबा, आपसे दुकानदारी सीखने आई हूँ। हमारे घर के लोग कितने भोले हैं, अगर आपके पास आते हैं तो कुछ न कुछ कारोबार सीख ही लेंगे। ऐसा मत बोलिए भाभी, आपका भी तो हमारे जैसा ही व्यापार है ना, वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। अरे वही तो दिक्कत है ना भाई साहब, आपके पास इतना पैसा धन दौलत है, हमने क्या पाप किया है भला? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बताइए जरा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलिए। असल में क्या? नहीं मतलब भाभी मेरा। अरे मैं तो आपकी बहन की तरह हूँ, आप तो मुझे सब बता ही सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, चिंता मत कीजिए। नहीं भाभी, आप तो मेरे करीबी रिश्तेदार जैसे हो, मैं तो आपको सब बता ही सकता हूँ ना। असल में मेरे घर के पीछे एक नींबू का पेड़ है, वो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है, तो उसमें से 2 नींबू तोड़कर मैं मेरी दुकान में लगा देता हूँ, और इसी नींबू की वजह से मेरा धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है और गरीबी बिल्कुल भी नहीं आती हमें। दिन दुगनी और रात चौगनी हो गई है हमारी, और हम बहुत ही खुशी से रहते हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है, अब समझ गई। तो अब तो मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अच्छा बहन, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम इन सबको खाने को क्यों देती हो? तुम्हारे पैसे बर्बाद नहीं होते क्या? छी, ये आप क्या कह रही है भाभी? हम हर हफ्ते में इनको खाना खिलाते हैं, इनके आशीर्वाद से तो हम इतने अच्छे से जी रहे हैं। ऐसे वहम में मत रहो बहन, तुम्हारी तरक्की का मुझे पता चल गया है। तुम्हारे घर के पीछे वाले बाग में जादुई नींबू का झाड़ है, मैं बस वही देखने आई हूँ। बताओ कहाँ है? धीरे धीरे, और कोई सुन लेगा। वो पेड़ बागीचे के पीछे की तरफ है। आइए आइए मेरे साथ आइए भाभी, आपको दिखाती हूँ मैं। वो देखिए मेरा नींबू का पेड़। आप मेरे बहुत करीबी है ना, इसलिए मैंने आपको दिखाया, और किसी को मत बताना, ठीक है? मैं क्या तुम्हें इतनी पागल लगती हूँ? अब तुम देखोगी मेरा असली खेल। आज रात को ही मैं इस पेड़ को उखाड़कर अपने घर के पीछे लगा दूंगी, फिर ये सारे नींबू मेरे हो जाएंगे, फिर मुझे पैसे वाला बनने से कोई नहीं रोकेगा। ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। किसी और की चीज चोरी नहीं करते हैं। हाँ, उन्होंने कौन सी मेहनत से उगाया था, ऊपर वाले ने दिया है तो हम लेकर जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? पेड़ को काटने के लिए? बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भी इसकी तरह अमीर बनना है, मुझे भी बहुत गहने चाहिए, बहुत पैसे चाहिए।
बहुत बहुत पैसे, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए मुझे। किसी दूसरे को देखकर जलना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें 2 जादू की लकड़ी देता हूँ। आज से 7 दिन के बाद उस लकड़ी को जमीन में गाड़ने के बाद एक साधु बाबा आएंगे और तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देंगे, जिससे तुम्हारी सब गरीबी दूर हो जाएगी। वाह 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 वाह। किंतु तुम्हें अपना लालच त्यागना होगा। कम में खुश रहोगी तभी तुम सुखी रहोगी। अगर तुम लोग कष्ट में खुश नहीं रहोगे तो वो दोनों लकड़ी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। हाँ ठीक है गुरुजी। अब तो हमारी गरीबी खत्म हो गई है, तो अब हमें भी शर्मा जी की तरह किसी और गरीब की मदद करनी चाहिए, है ना? क्या कहती हो? अजी देखिए, ये सारी चीजें मैंने अपना दिमाग चलाकर कमाई है और ये सब मैंने किया है, आपने नहीं समझ गए? ज्यादा बोलो मत। हाँ ठीक है। तो फिर हम गुरुजी के सामने तो गरीब हो गए और हमारी अवस्था उन लोगों से भी बदतर है और हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, है ना? हाँ हाँ वो तो है। हाँ, तो फिर जो 2 लकड़ियाँ बची हैं, उसका भी इस्तेमाल हम अभी कर देते हैं और उससे हमें अभी के अभी दोनों लाठियों से ढेर सारी सोने की मुद्राएं मिलेंगी। देखो, जादू का इस्तेमाल तो सही वक्त पर ही करना चाहिए। आप अपना दिमाग मत चलाइए। रोइए मत भाभी, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है, सब ठीक हो जाएगा, गलती सुधारने के लिए। ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बचा। हम लोग हर वक्त गरीब की मदद करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, हम कभी लालच नहीं करते हैं, इसलिए तो हम इतने खुशी खुशी से रहते हैं और ये नींबू का पेड़ भी मिला। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो बिल्कुल तुम्हारी तरह सब कुछ किया, फिर हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ? मेरी लालच की वजह से हम बर्बाद हो गए, अब क्या करेंगे हम? तुमने इतनी बड़ी गलती की है, अब इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब से हम दूसरे इंसानों की मदद करेंगे और किसी और की खुशी देख के हम लालच नहीं करेंगे। हमारे पास जो है उसी से हम खुश रहेंगे। सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा आपने, ये मेरी लालच का फल है। अब मुझे सबक मिल गया है, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी।